आज हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सर्ट्स। करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है बहुत ही आसानी से। ऐसे क्वेश्चन आप जो है बहुत ही बार देखे होंगे अपने क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा ये पूछा जाता है कि सबसे छोटा जो है कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, इसे आरोही क्रम में, इसे अवरोही क्रम में, या फिर इसे बढ़ते हुए क्रम में, इसे घटते हुए क्रम में जमाइए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे सामने आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम बहुत ही आसानी से स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, ये सब को हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें एक सिंपल सा जो बेसिक मेथड होता है एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं उस पर हमको ध्यान देना होगा। उसे जैसे हम निकालेंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अभी मैं आपको लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालना नहीं बताऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये आता है। अब हम जो है सीधा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे एक सीरीज में जमा लेंगे, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया आपका 4, ये जो है इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है। तो हमें जो सबसे पहला जो काम करना होता है, हमें इनके घातों का क्या करना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। यानी कि जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले मैं इसका लघुत्तम समापवर्त निकालूंगा। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जैसे 3, 2, 3, तो इसका जो एलसीएम जो अब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो देखो ये हो गया। ये मैं समझता हूँ आपको आता है, तो मैं इसके बारे में कोई डिटेल नहीं जा रहा हूँ। तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा। 6 जो है इसका एलसीएम होगा। तो अब जो पूरा जो है क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है, हमारा जो आंसर जो आने वाला है वो डिपेंड करता है इस एलसीएम 6 के ऊपर। तो आगे जो है प्रोसीजर क्या होता है इसमें, तो जैसे ही हम अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एलसीएम 6 निकलता है तो हम सबके घात पे क्या लगा देंगे, करणियों पे क्या लगा देंगे, 6 जो है मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये हमने 6 मेंशन कर दिया है। अब जो इसके अंदर के जो डिजिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 4 जो दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। आगे का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 था ये इसका कितना गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 जो है 3 का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर में पावर जो है इसके घात में क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, क्योंकि ये दुगुना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो 6 है इस 2 का कितना गुना है, इस 2 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 लगा दूंगा। अब देखूंगा मैं ये 6 जो है एलसीएम जो हमारा 6 निकला है वो इस घात का कितना गुना है, तो 2 गुना है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 12 निकला रहता तो हम क्या करते, ये घात को पकड़ते और इसको डिवाइड करके देखते, तो यहाँ पे इस तरीके से ये आंसर आता, ठीक है। और इसी को हम कहाँ पे पुट कर देते, यहाँ पे पुट कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पुट किया जाता है। तो ये बहुत सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा सॉल्यूशन आएगा बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें कुछ करना नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4। नेक्स्ट जो है अब आपका आंसर जो है अपने आप निकल रहा होगा। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। अब ये हो गया आपका 6 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। अब जो है आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे पावर जो लगा हुआ है ये 6 है, सब में सेम है। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो और जो बीच का संख्या होगा वो उसका बीच का संख्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें अगर लिखना होगा, सबसे छोटी संख्या अगर ढूंढना होगा तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। इस लाइन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली संख्या जो है सबसे छोटी होगी। इसका मतलब कौन सा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये जो है सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी कौन होगी, तो ये सबसे बड़ी ये वाली नहीं होगी, सबसे लास्ट वाली नहीं होगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे 16 है, ठीक है, यहाँ पे 27 है। तो ये जो 27 वाली जो लाइन है यानी कि आपका √3 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो है कौन सी होगी, तो वो होगा आपका √3, ठीक है। सबसे छोटी अगर बोला जाता है तो वो होगा आपका 2, ठीक, √2,
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है निकालते हैं। अगर आपको इसी संख्या को बोला जाता है कि अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए, अब आपको पता है कि छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, आप पहचान सकते हैं, तो इसको आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका 3 है पावर में, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। आपको पता है अभी हमने निकाला है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको, एलसीएम आपका 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसको सबको पावर को सबका इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ये पावर को हम जो है सबका इक्वल कर दिए। अब देखो 6 जो है 3 का कितना गुना है, 2 गुना है, तो 5 के घात में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब 6 जो है 2 का कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो 4 के अंदर हम 3 लगा देंगे। अब ये यहाँ पे 6 है, तो आपको पता है कि 6 जो है 3 का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, तो ये जो है आपका हो जाएगा 5 पंचे 25, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। और ये हो गया आपका 6 छक्का 36। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे छोटी जो है ये है, ठीक है, उसके बाद ये वाली है, और सबसे बड़ी जो है ये वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिगेस्ट नंबर, ठीक है, और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और ये जो है आपका मिडिल का नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सारे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में जमा सकते हैं, ठीक है। हमको बस ध्यान रखना रहेगा, हम जो है जब सॉल्व करते हैं तो इसको जो है सीक्वेंस में सॉल्व करें, ठीक है, ताकि हमको याद रहे कि फर्स्ट वाला जो है किसका है, इसका है, सेकेंड वाला कौन सा है, सेकेंड वाला ये वाला है, और थर्ड वाला जो है आपका ये वाला है। नेक्स्ट आता है, अब थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा काम रहता है कि ये जो घात लगा हुआ है, जो डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करें, इक्वल करें। तो यहाँ पे देखो 3 है, 4 है, 6 है, तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसका आप एलसीएम निकाल के देखेंगे तो इसका एलसीएम आता है 12, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जो है निकाल के देख सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम है आपका 12 होता है। अब 12 के अकॉर्डिंग जो है हम जो है यहाँ पे आंसर लिखते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें 12 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहीं पे ही डायरेक्ट इसका आंसर लिखते चलूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में 12 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 12, ठीक है। सबसे पहले यही करना होता है ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये 12 लग गया। अब बताइए 12 जो है, ठीक है, इस 3 का कितना गुना है, तो ये या फिर गुना है बोलने से मतलब ये है कि 12 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 4। अब 4 जो आया है उसको इसके पावर में लगा दीजिए, तो ये हो गया 4 का पावर 4। अब यहाँ पे ये हो गया 4 तिया 12, तो ये 6 का पावर 3। ये हो गया 6 दूनी 12, तो 15 का घात 2, और यहाँ पे 245 का पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 6 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पावर में तो वही 12 रहेगा। अब ये देखो 4 की घात 4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, चौक 64, 64 चौक हो जाएगा आपका 256, तो ये हो गया आपका 256, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 256। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा घात 3 है, 6 की घात 3 यानी कि 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाता है आपका 225। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, 245 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेवकूफ़ी ये नहीं करना है कि हम इसको भी हम क्या करने लग गए, 245 इंटू 245, ये नहीं करना है। हमको दिख रहा है कि इसका जब हम नंबर निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर निकलने वाला है। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका रहेगा बिगेस्ट नंबर, ठीक है। ये जो है आपका बिगेस्ट नंबर रहेगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो ये वाला जो लाइन है, यानी कि ये जो है आपका होगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बिगेस्ट नंबर, ठीक है। और बाकी जो है आप कंपैरिजन से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 216 के बाद क्या आएगा, 225, उसके बाद क्या आएगा 256, और उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पे आता, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी नंबर आता वो क्या हो जाएगा
आपका बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसे सीक्वेंस वाइज जमा भी सकते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, या फिर जैसा भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इस वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल कर पहले हम उन घातों को इक्वल करते हैं, उसके बाद जो है जो घात जो निकला रहता है उसका जो है पहले वाले घात से कंपैरिजन करके अंदर वाले जो डिजिट होते हैं उसके ऊपर हम घात लगाते हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, करणियों के बीच में तुलना करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगला वीडियो आपको किस कंटेंट पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, जो भी टॉपिक हो, जिस पे आपको वो डाउट हो, जिसको आपको और अच्छे से सीखना चाहते हैं, उसको आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रेगुलर अपडेट रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।